हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम बी ई जे 182 के थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे द रीडिंग स्किल्स। एंड जो पार्ट है वो पार्ट सेकेंड है आज इसका, जिसमें हम जो टॉपिक है वो कवर करेंगे द रीडिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले समझते हैं रीडिंग का मतलब क्या होता है। रीडिंग का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पर्सपेक्ट से कि आप क्या सोचते हो रीडिंग के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ दिया गया है, जिस स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है एंड आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड आपको ऐसा क्यों लगता है आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि रीडिंग इन्वॉल्व करता है कि भाई आप टेक्स्ट पढ़ो एंड आप उस वर्ड्स को खुद में ही बोलो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि रीडिंग इन्वॉल्व करता है कि आप वर्ड्स को अच्छे से समझो एंड उनका सेंस निकालो, उसमें क्या वो कहना चाह रहा है उसका सेंस निकालो। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको वर्ड समझना है, क्योंकि आपको वर्ड समझने के लिए आपको सारे लेटर्स को समझना है एंड आपको एक सेंटेंस समझने के लिए आपको सारे वर्ड्स को समझना है। रीडिंग ये कहता है, ऐसा कहता है। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट आपको एक टेक्स्ट को समझने के लिए आपको उस सारे वर्ड्स का मतलब आना चाहिए जो कि उस टेक्स्ट में अवेलेबल है। तो फिफ्थ पॉइंट इज दैट टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने समय पढ़ती है ना, चैप्टर को रीड करती है वो अलॉट तरीके से, मतलब ज़ोर से बोल के पढ़ाती है एंड बच्चे उनको फॉलो करते हैं बुक में। तो क्या ये रीडिंग का मतलब है। सिक्स्थ पॉइंट इज दैट कि जब आप मीनिंग के लिए रीड करते हो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी बुक को, नॉवल को, जब आप रीड करते हो तो आपको एवरी लेटर नहीं पढ़ना होता है वर्ड का, ना ही आपको एवरी वर्ड्स पढ़ना होता है सेंटेंसेस का। तो क्या ये रीडिंग का मतलब है। या फिर सेवन्थ पॉइंट ये है कि जब आप अपने कोई मदर टंग में किसी चीज़ को पढ़ते हो या फिर आप अपने सेकेंड या फॉरेन लैंग्वेज में किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वहाँ पर ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो ये हमारा मदर टंग है, हम इसको बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेते हैं। बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मदर टंग हिंदी है एंड उनका सेकेंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश है, वो उसको भी बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं। ओके, हालांकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या डिफरेंसेस है या फिर नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको सोचना है, आपके अकॉर्डिंगली आपको उसको आंसर करना है कि क्या हो सकता है रीडिंग का मतलब, या फिर आप क्या सोचते हो रीडिंग का मतलब। तो एक्चुअली क्या इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ रीडिंग में, हमें वो समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें अपना रीडिंग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ सेकेंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो इंग्लिश है वो इंडिया की सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है। ओके, अगर हम समझ गए कि एक इफ़िशिएंट रीडर कैसे रीड करता है अपने ओन मदर टंग को या फिर किसी भी अनदर लैंग्वेज को, तो शायद हम उसके उस टेक्निक्स को यूज़ करके हम भी उस अच्छे तरीके से उस रीडिंग स्किल्स को एक्वायर कर सके, उस अच्छे तरीके से रीडिंग को कर पाए। ओके, अब देखो, रीडिंग प्रोसेस करने के लिए हमें तो सबसे पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक रीडिंग फॉर मीनिंग एंड दूसरा रीडिंग अलाउड। आप अपने एक्सपीरियंसेस को सोचो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आप अपने एक्सपीरियंसेस सोच सकते हो। बहुत बार क्लासरूम में टीचर्स अपॉर्चुनिटी देती है ना, कि बच्चों को भाई तुम लोग रीड करो, तुम लोग ज़ोर ज़ोर से बोलो ताकि तुम्हारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाए, तुम्हें इनकरेज आए आप अंदर से, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन स्पीकिंग है वो अच्छा हो, तुम फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ स्पीक कर पाओ, बोल पाओ। अर्ली रीडर्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो, छोटे छोटे बच्चे लोग जो नर्सरी केजी के होते हैं वो लोग एकदम अर्ली रीडर्स होते हैं। वो लोग भाई ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कुछ भी पढ़ेंगे वो लोग एकदम ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ते हैं। तो जो रीडिंग अलाउड है अर्ली रीडर्स के लिए, वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एड टाइप का है, मतलब बहुत ही यूज़फुल हेल्प टाइप की है। ओके, और बिगनर्स को ये डेवलप डिस्कवर करना होता है। जो बिगनर्स होते हैं उनको ये डिस्कवर करना होता है कि कैसे वो वर्ड्स को सेंटेंसेस में बोल सके, ओके, स्पोकन कर सके, जिसको क्या वो समझते हैं यूज़ करना। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को पता था ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, बट धीरे धीरे वो चेंजेस होते होते कहाँ चला गया, दिस इज़ एन एप्पल, दैट इज़ अ बॉल। ओके, तो वर्ड्स एक सेंटेंसेस में कवर होने लगा एंड हम उस सेंटेंसेस को फिर बोलना सीखने लगे। ओके, तो अब ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो अर्ली रीडिंग स्टेज है वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, ज़्यादा लास्ट लॉन्ग तो रहता नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते तभी तक वो रीड अलॉट करते। जब बड़े होने लगते हैं तो आप अभी, अगर आप अभी पढ़ रहे होगे, बुक्स अपने पढ़ते हो, कि आप कॉलेज में आ गए हो, क्या अभी आप रीड अलॉट करके पढ़ते हो, ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो? नहीं, आप अभी साइलेंटली पढ़ते हो क्योंकि आपको चीज़ें समझनी होती है। लेकिन बचपन में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ चीज़ों को जानने के लिए, वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए, हालांकि उनको उतना मोटिव नहीं रहता कि भाई हमें एकदम याद ही करना है। उनको तो
पेरेंट्स टीचर ज़बरदस्ती नहीं भाई इसको पढ़ो तो वो पढ़ते, उनको उतना दिमाग नहीं लगाना रहता कि भाई इसे हमको ये करना क्या है, हमें सिर्फ इसको पढ़ना है, रीड करना है, तो वो रीड अलॉट करते हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, नॉर्मली 2 साल 3 साल तक बच्चे पढ़ते हैं। ओके, अब तो कोई चिल्ड्रन रीड अलॉट नहीं करता, उसके बाद तो जैसे जैसे क्लासेस ग्रो होने लगती कोई चिल्ड्रन रीड अलॉट भी नहीं करता, या फिर अगर कोई करे भी तो ये डिपेंड करता है कि वो किस कंटेक्स्ट में उस चीज़ को पढ़ रहा है या फिर कहाँ रिक्वायर्ड है उस चीज़ का। हमारे लिए, बहुत सारे लोग के लिए, जब हम एक बार अर्ली रीडिंग स्टेज क्रॉस कर लेते हैं तो हम ऐसे एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होते जो कि आउटसाइड द क्लासरूम है, जो जहाँ पे रीडिंग अलाउड करना पड़े। ठीक है, जब तक हमें उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल एज एन एक्टर एक्ट्रेस या फिर न्यूज़ रीडर। एक्टर एक्ट्रेस तो हम है नहीं, बट न्यूज़ रीडर्स तो हम ऑलरेडी है ना। कई बार होता है ना, घर में ग्रैंड पेरेंट्स से, बेटा ज़रा एक न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल को पढ़ देना, मेरा स्पेक्ट्स नहीं मिल रहा है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, ये पढ़ दो, मुझे समझना है, ये जानना है। होता है, कई बार ऐसा होता है। तो न्यूज़ रीडर्स तो आपको हर घर में मिल जाएगा, हर एक बच्चा, हर एक इंसान। बस एक्टर एक्ट्रेस भी सेम काम करते, वो भी जो अपनी स्पीचेस होते हैं, स्पीचेस बोला जाए, जो भी अपने डायलॉग्स होते हैं वो उसको समझते हैं, है ना, रीड अलॉट करते हैं, उसको बोलते, बहुत मेहनत से बोलते, एंड फिर उसको इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंस उसको डिलीवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ये जो प्रोसेस ऑफ रीडिंग है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट को समझना नहीं होता, मतलब रीडिंग अलॉट का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक टेक्स्ट को समझना नहीं होता, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुँचाना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्रेंड के सामने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वो सामने वाला फ्रेंड भी वो समझेगा कि भाई आप पढ़ क्या रहे हो। अगर वही चीज़ आप साइलेंटली पढ़ोगे तो सिर्फ आप समझोगे, सामने वाला फ्रेंड सिर्फ आपका मुंह देखते रह जाएगा, वो चीज़ नहीं समझ पाएगा। ओके, कई बार होता है ना, जैसे कि यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया गया है, एक्चुअली मैंने यहीं से एग्जांपल लिया था कि आपको पढ़ना होता है न्यूज़ आर्टिकल्स किसी के लिए जिसे समझ नहीं आ रहा होता है उस चीज़ को। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो रीडिंग अलाउड होता है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना होता है, उसमें आपको टेक्स्ट भी देखना होता है, उस चीज़ को समझना भी होता है एंड बोलना भी होता है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है साइलेंटली रीड करने से। जब आप रीडिंग अलाउड करते हो तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है ना, अटेंशन है, वो डिवाइड हो जाता है रीडिंग में एंड स्पीकिंग में, क्योंकि आपको उस चीज़ को पढ़ना होता है, समझना होता है एंड समझाना भी होता है। आप अगर रीडिंग साइलेंटली कर रहे हो तो आप सिर्फ उसको समझ रहे हो, आपको और कोई दिक्कत नहीं, ना ही आपको किसी को समझाना है, ना ही आपको उसके प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा इफेक्ट डालना है। बट जब आप रीडिंग अलॉट कर रहे होते हो तो आपको उसके प्रोनाउंसिएशंस भी देखने होते हैं, आपको उसके पूरे वर्ड्स को देखने होते हैं, आपको उस चीज़ को समझने होते हैं एंड फिर आपको समझाने भी होते हो। तो यहाँ पे जो आपका अटेंशन है ना, वो ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों में बट जाता है, अगर सही से कहा जाए ये तो। एंड कई बार हम चूक जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है हमारे खुद के लैंग्वेज में। हिंदी में भी जब हम, अगर कोई हिंदी का हमें कोई टेक्स्ट दे दे एंड हम उसको पढ़ के समझा रहे हैं तो कई बार हमसे भी भाई वो चूक हो जाएगी, हम भी वो चीज़ को मिस्टेक्स कर देंगे, हम भी अपने ओन लैंग्वेज को, क्योंकि भाई मदर टंग है ना, ये तो ज़्यादातर नॉर्मली इंसान को इसमें मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए, बट ऐसा हो जाता है। इसीलिए जो रीडिंग अलाउड है ये एक लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज बोला जाए, जिसको बहुत, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। ये क्या करता है, जो रीडिंग अलाउड है ये एक रीडिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है एंड कई बार क्या होता है, कंप्रीहेंशन को ये अफेक्ट भी कर देता है। नाउ द रीडिंग फॉर मीनिंग, अब इसको समझते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये जो द रीडिंग फॉर मीनिंग है, हम इसमें नॉर्मली इंगेज होते हैं, हम कई बार बुक्स पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, रोड साइंस वगैरह, पोस्टर वगैरह, यहाँ पे हम वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं जो कि हमें समझना है। कई बार क्या होता है ना, आप किसी पेंटिंग्स को देखें, पोस्टर को देखें, तो वहाँ पे भाई जैसे लियोनार्डो दा विंसी, वो अपनी जब पेंटिंग्स बनाते हैं तो लोग उसकी पेंटिंग्स को देखते ही रह जाते हैं, आखिर इसमें वो कहना क्या चाह रहा है आर्टिस्ट समझ ही नहीं आता। बट जबकि कोई भी पेंटर जब अपनी पेंटिंग बनाता है तो उसके अंदर एक मैसेज छुपा के रखता है। ओके, तो वो लोग समझते रहते, लोग उस पेंटिंग्स को देख देख के समझते रहते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। नॉर्मली जब हम कोई हाई प्रोफाइल नॉवेल्स पढ़ते हैं, ओके, नॉट लाइक चेतन भगत, ओके, आई एम नॉट मेंशनिंग द चेतन भगत, जब किसी हाई प्रोफाइल नॉवेल्स पढ़ते हो किसी की, हाँ, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, हम नॉवेल्स पढ़ते तो हैं बट हमें जो उसका अंदर का मतलब है हमें वो समझना होता है। तो कई बार ये जो रीडिंग फॉर मीनिंग है, ये आपको अच्छी सी चीज़ों को समझने के लिए इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आप उस मैसेज का सेंस निकालते हो एंड उसे समझते हो। यहाँ पे आप वर्ड्स को बोलना, ये सब इन्वॉल्व नहीं करते कि आप वर्ड्स को बोल रहे हो फिर आप उसको अपने हेड में डाल रहे हो, आप ये सब चीज़ कुछ इन्वॉल्व नहीं करते, आप बस चीज़ों को समझ रहे होते हो, उसको अपने सेंस में ला रहे होते हो।
ओके नाउ तो यहाँ पे दो पार्ट दिया गया है, जहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में आपको साइलेंटली पढ़ना है उस पूरे पार्ट को। जैसे कि ये द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के बारे में दिया गया, यहाँ पे आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसको साइलेंटली पढ़ना है, ठीक है, खुद से पढ़ना है। एंड जो सेकेंड पार्ट है आपको यहाँ पे उस पार्ट को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, रीड अलॉट करके पढ़ना है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, हाँ, कि कौन सा टेक्निक आपको इजी लगा टेक्स्ट को समझने में एंड कौन सा टेक्निक आपको हेल्पफुल मिला आपको अपने रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने में। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे या फिर मैं बताता हूँ माय अकॉर्डिंगली कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने अच्छे से टेक्स्ट को समझा एंड सेकेंड पार्ट में मैंने अपनी रीडिंग एबिलिटी डेवलप की। ओके आप लोग का भी अलग अलग हो सकता है, आप लोग उसको पढ़ना एंड समझना एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगा फर्स्ट पार्ट से एंड सेकेंड पार्ट से। नाउ दो जो अनदर एस्पेक्ट्स है रीडिंग का वो है आपको मतलब के लिए पढ़ना। हम कई बार क्या होता है जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम पूरा वर्ड्स नहीं पढ़ते या फिर एक वर्ड के पूरे लेटर्स नहीं पढ़ते, हमें वो चीज़ समझ आ जाता है, हम वो चीज़ गैसिंग कर लेते हैं। तो ये हमें एक सेंस प्रोवाइड करता है। कई बार हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये जो गैसिंग है रीडिंग करते हुए हमें एक सेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं पूरा ही वर्ड पढ़ ले। कई बार क्या होता है कि हमें एक स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स मिल जाता है जो कि कोई सेंस नहीं डालता होता है ना, जैसे कि दिस इज एन एप्पल, दैट इज अ बॉल। ये सारी चीज़ें तो हम नॉर्मली बचपन से पढ़े होते हैं, तो हमें सारे वर्ड्स को नहीं देखना होता, हम नॉर्मली बिना देखे भी भाई हाँ यही लिखा है हो जाएगा, है ना, हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं। बट कई बार क्या होता है हमें एक स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स दे दिया जाता है जहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है मैन जंपिंग टाइगर द ऑन लेक हेल्प टू। यहाँ पे जो नॉर्मल इंसान है अगर इसको किसी टेक्स्ट में पढ़ेगा तो थोड़ा सरप्राइज हो जाएगा, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है भाई, इसके वर्ड्स तो पूरे जंबल है। तब उसको फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक वर्ड्स को देखना पड़ेगा, हर एक लेटर्स को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपको थोड़ा सा जम्बल्ड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग अ ग्रीन। ओके तो कहने का मतलब क्या है, एक आदमी है ना सड़क से जा रहा है एंड उसके फेस पे क्या है, एक स्माइल है। ओके तो यहाँ पे हाफ ऑफ द लेटर्स मिसिंग है, बहुत सारे लेटर्स उसमें नहीं है, जैसे कि वॉकिंग में ING नहीं लगा हुआ है, डाउन में OW नहीं लगा हुआ है, सिर्फ DN, स्ट्रीट में REE नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी वर्ड्स मिसिंग है सॉरी। ओके बट हम लोग उस चीज़ को समझ लेते हैं। ओके हम क्या है हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है बट जैसे जैसे हम पढ़ने लगते हैं ना, हम जैसे जैसे गैसिंग करने लगते हैं तो हमारे लिए जो पूरा सेंटेंस है, जो पूरा सेंटेंस का सेंस है वो समझ में आने लगता है ओनली फॉर द गैसिंग। हालांकि यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल ये एक आइसोलेटेड सेंटेंस है, ओनली सेंटेंसेस है, बट जब हम एक पूरे टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे सेंटेंसेस पूरे कनेक्टेड होते हैं। तो एक सेंटेंसेस है फिर हम गैसिंग कर लेते हैं कि भाई आगे का सेंटेंस और क्या बोलना चाह रहा होगा या फिर क्या सेंस लगा रहा होगा। तो भाई रीडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस तो है नहीं। यहाँ पे हम अपनी नॉलेज के हिसाब से जिस तरीके से हम अपने वर्ल्ड को देखते हैं, जैसे कि होता है ना सबका अलग अलग पर्सपेक्ट होता है वर्ल्ड को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ पॉलिटिकल एग्जाम्पल, मोदी किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए वो कोई मतलब ही नहीं रखता होता है ना। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्ट्स होता है वर्ल्ड के हिसाब से देखने के लिए। तो जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर रीडिंग करना, इसमें बहुत दिमाग लगता है भाई, क्योंकि आपको भाई आर्टिकल तो दे दिया गया है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर वाले उसने आर्टिकल तो छाप दिया, एडिटर आर्टिकल छाप दिया, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे समझ रहे हो। ओके तो आपको वर्ल्ड के हिसाब से पूरी चीज़ को देखनी होती है एंड लैंग्वेज के हिसाब से आपको भाई समझना होता है। तो भाई रीडिंग एक पैसिव वर्क नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ओके नाउ तो यहाँ पे एक मोड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसके ब्लॉक 1 के फर्स्ट यूनिट में, कि भाई एक जो सेंडर होता है वो मैसेज को अपने दिमाग में इनकोड करता है, फिर उसको एक टेक्स्ट में डालता है, किसी भी मोड में डालता है एंड फिर वो डिकोड करता है रिसीवर के पास एंड रिसीवर फिर उस मैसेज को समझता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है आखिर इस प्रोसेस से, वो हम ये देख लेते हैं। तो चलो हम एक सबसे जनरल टर्म ले लेते हैं, इनकोडर। इनकोडर का मतलब क्या होता है, उसमें एक इनकोडर जिसके दिमाग में एक मैसेज चल रहा होता है, कोई भी आइडिया, कोई भी फैक्ट, कोई भी फीलिंग एंड वो कम्युनिकेट करना चाहता है किसी के साथ। तो वो अपना कम्युनिकेशन पॉसिबल कराने के लिए वो सबसे पहले उसको इनकोड करता है, वर्ड्स में डालता है। ओके एंड जब वो उसको इनकोड कर देता तो या फिर वो रिटन प्रोसेस के थ्रू, स्पोकन प्रोसेस के थ्रू
वो सामने वाले पर्सन तक वो वर्ड्स पहुंचा देता है या फिर वो अपने आइडियाज़ फैक्ट्स पहुंचा देता है, कम्युनिकेट कर लेता है जो सामने वाला बंदा उसे पढ़ रहा होता है, सुन रहा होता है। ओके, तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये जो मैसेज है, जो मैसेज देना चाह रहा था इनकोडर, वो डिकोडर के पास जाता है एंड वो उस मैसेज को समझता है एंड कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। बट क्या आपको लगता है कि ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन कर रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस को सेटिस्फैक्टरली? ऐसा है क्या? ये जो मॉडल है कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, थिंग्स कहीं भी गलत हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम श्योर नहीं हो सकते वो डिकोडर मैसेज को सही तरीके से लिया या नहीं, जो बोलना चाह रहा था इनकोडर वो डिकोडर उस चीज़ को एग्जैक्ट समझा या नहीं, या फिर वो डिकोडर को उस लैंग्वेज समझ नहीं आया, वो जो स्टाइल है जिसमें मैसेज भेजा गया वो समझ नहीं आया, या फिर कई बार होता है ना कि जो इनकोडर है उसी के पास वर्ड्स नहीं थे, आइडियाज़ नहीं थे कि वो अपने मैसेजेस को अच्छे से डिलीवर कर पाए। तो ये जो मॉडल है इससे तो एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि हमें पूरे टेक्स्ट को अच्छे से समझना होता है, एकदम उसमें घुस जाना होता है एंड जो मैसेज है उसे समझना होता है, जो भी राइटर उसमें पुट करता है, डालता है। ये एक वाइड व्यू है रीडिंग का। इस व्यू के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट है उसमें वर्ड्स भरे पड़े, ठीक है, उसमें मैसेजेस भरे पड़े हैं जो कि मैसेजेस दे रहे हैं एंड जो मीनिंग है उसको एक रीडर्स का माइंड कैसे अब्जॉर्ब करता है। जैसे कि स्पंज में पानी, आप पानी वाली जगह में अगर स्पंज को रख दोगे तो स्पंज पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लेगा तुरंत। ओके, या फिर अगर इसको दूसरे तरीके से ले तो क्या होता है, जो राइटर होता है वो अपने वर्ड्स को कुछ इस तरीके से रखता है, वो अपने जो मैसेजेस है वो इस तरीके से रखता है कि जो रीडर का माइंड है एक एम्प्टी वेसल टाइप का है एंड वो अपने आइडियाज़ रीडर के माइंड में डालना चाहता है, अपने फैक्ट्स रीडर के माइंड में डालना चाहता है। या फिर ऐसा समझो कि रीडर का जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट है एंड जो राइटर है जो मैसेजेस कन्वे कर रहा है वो उस ब्लैंक स्लेट पे पूरा लिख दिया है, पूरे इम्प्रिंट्स हो रहे हैं। तो जो राइटर है ना वो ऐसा हर प्रयास कर लेता है, ऐसा हर संभव कर लेता है जिससे कि सामने वाला पर्सन उसके मैसेज को अच्छे से समझ जाए, है ना। तो अब देखो आपको क्या लग रहा होगा यहाँ पे जो भाई रीडिंग का जो प्रोसेस है वो तो पैसिवली नज़र आ रहा है क्योंकि रीडर को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता नहीं है, राइटर ही सारा काम करके दे रहा होता है, बस रीडर को उसे अपने माइंड में डालना होता है। ऐसा नहीं है, रीडिंग का जो प्रोसेस है वो एक्टिव ही है क्योंकि भाई जो राइटर है वो जो बोलना चाह रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है। कई बार क्या होता है जो सामने वाला पर्सन है वो उस एक्सपीरियंस को नहीं झेला होता, उस एक्सपीरियंस तक नहीं गया होता, तो उसे चीज़ें समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 5 के बच्चे को क्लास 12 के साहित्य की किताब दे दो, बुक दे दो, तो वो समझ नहीं पाएगा कि आखिर भाई प्रेमचंद कहना क्या चाह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहना क्या चाह रही है, होता है ना, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक पर्सन को डिफ़िकल्टी हो सकती है सामने वाले पर्सन की जो मैसेज है उसको समझने के लिए, क्योंकि क्या पता उसे कि वो पर्सन किस एक्सपीरियंस से वो बोल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, है ना, बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो अपने अपने दावे रख रहे हैं कि भाई आखिर क्या हो रहा है देश में, कैसे हो रहा है देश में। फॉर एग्जांपल मैं एक फेवरेट यूट्यूबर की वीडियोस देखता हूँ, ध्रुव राठे, तो वो जो चीज़ें बोलता है ना वो एक अलग पर्सपेक्ट में बोलता है। उसकी जब बातें मैं सुनता हूँ ना तो बाकी जो न्यूज़ आर्टिकल देखता हूँ तो मेरा दिमाग एकदम घूम जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है भाई, ये तो एकदम अपोजिटली ही बात कर रहा है, ये एकदम अपोजिटली ही बात कर रहा है। तो इस तरीके से होता है, प्रॉब्लम अराइज होती है जब जो मिसमैच है वो होता है लोगों के आइडियाज़ पे, लोगों के दावे पे। कोई भाई जैसे कि विलियम शेक्सपियर है, जिस आइडिया जिस थॉट के हिसाब से बोल रहा है, शायद जो लवर टाइप का इंसान नहीं है उसे वो चीज़ समझ नहीं आए, है ना, जो बोलते हैं ना स्टड टाइप का बंदा, वो उसे विलियम शेक्सपियर की बुक समझना होता है। ये सारे मिसमैच होते हैं प्रिसेप्शंस के कारण। ओके, तो नाउ जो टेक्स्ट है वो हर एक इंसान के बस में नहीं आता जिसे लैक ऑफ नॉलेज है उस पर्सपेक्ट के हिसाब से। तो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि जो राइटर है एंड जो रीडर है हो सकता है उसके आइडेंटिकल एक्सपीरियंसेस है लाइफ के बारे में, दैन वो चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है बट ऐसा हो सकता है। अब हमें यहाँ पे एक फिगर देखने को मिल रहा है, एरिया ऑफ द शेडेड अज्यूम्पशंस। यहाँ पे देखो ये जो फिगर है ये है राइटर का मैसेज जो कि राइटर कन्वे करना चाह रहा है, ये है रीडर का एक्सपीरियंस जो कि रीडर के पास है, एंड ये जो शेडेड पोर्शन है ये पोर्शन जो राइटर बोलना चाह रहा है एंड जो रीडर उसको एकदम हूबहू समझ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं इसको डिस्कस करूँगा तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वो जो फिगर था वो शो कर रहा था कि एक राइटर एंड रीडर के बीच में क्या कॉमन एरिया है। वो कॉमन एरिया में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो कि एक राइटर कन्वे करना चाह रहा है एंड वो रीडर जो उसको हूबहू कन्वे कर रहा है। ओके, जितने भी लैंग्वेज हो गए, जो भी एटीट्यूड्स हो गए, बिलीव्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए, फैक्ट्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, जो राइटर सच में देना चाह रहा है एंड जो रीडर सच में समझ रहा है, तो बस वो शेडेड
पोर्शन वाला एरिया है। यहाँ पे जो अनशेडेड पोर्शन वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये राइटर और रीडर का अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंसेस डिफरेंस आ जाते हैं। राइटर का जो एक्सपीरियंस है वो अलग होगा एंड रीडर का एक्सपीरियंस वो अलग होगा। ओके, नाउ तो भाई यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि जितना ज़्यादा साइज होता है शेडेड एरिया का, कम्युनिकेशन उतना ईजी हो जाता है ना। हो सकता है कई बार क्या होता है, जो राइडर होते हैं, जो रीडर होते हैं, वो सेम बैकग्राउंड से आते हैं, सेम एटीट्यूड, सेम बिलीव, सेम एज्यूप्शंस। तो जो रीडर होता है वो उनके मैसेजेस को, उनके कम्युनिकेशन को अच्छे से इंटरप्रेट कर लेता है, समझ लेता है। डेंजर कहाँ हो जाता है भाई, कि जो केयरलेस रीडर्स होते हैं वो राइटर के एक्सपीरियंस को सही से समझ नहीं पाते, राइटर के फैक्ट्स को, आइडियाज़ को सही से समझ नहीं पाते एंड किसी और पर्सपेक्टिव में उसे समझ लेते हैं। तो ये चीज़ डेंजर हो जाती है। ओके, इस केस में क्या होता है, जो रीडर होता है वो मिसअंडरस्टूड कर जाता है टेक्स्ट को, वो कुछ और ही समझ लेता है, जो एक्चुअल मीनिंग है वो उससे हट के कुछ और ही समझ लेता है। उसी तरीके से एक राइटर भी अज्यूम कर लेता है कि वो उस चीज़ को समझने के लिए भाई अपना पूरा जान दे देगा, या फिर उसके पास उतना नॉलेज है, बिलीफ है कि वो चीज़ को समझ लेगा। बट जो रीडर होता है वो शायद उतना नहीं हो पाता, उसे शायद स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को समझने के लिए, एक परफेक्ट चीज़ को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 5 के बच्चे को अगर आप न्यूज़ के सामने बैठा दोगे तो उसे सच में समझ नहीं आएगा उस हिसाब से। बट अगर आप एक यंग एज पर्सन को, एक अडल्ट पर्सन को न्यूज़ के सामने बैठाओगे तो हाँ, उसे समझ आएगा कि भाई न्यूज़ में क्या कहना चाह रहा है, क्या समझा रहा है। जब डिबेट हो रहा है न्यूज़ में तो किस तरीके से डिबेट हो रहा है। तो ये समझ में आ गया कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो सिर्फ उसमें नहीं होता, आपको उसको अब्जॉर्ब करना पड़ता है, अच्छे से अब्जॉर्ब करना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द रीडर हैज़ टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द गेटिंग द मीनिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट। और कॉन्ट्रेरी में ये है कि जो रीडर है उसे एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है उस मतलब को निकालने के लिए, मीनिंग को निकालने के लिए उस टेक्स्ट से। तो गाइस, यहाँ पे सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई नो ये जो टॉपिक था थोड़ा बोरिंग था, बट कोई बात नहीं, उतना ही बोरिंग नहीं था, आप अच्छे से समझ लोगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी इस वीडियो से रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे DM कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। ओके।